अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास बायोलॉजी और लेक्चर है हमारा 31। टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन। सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं व्हाट इज द मीन ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। इससे पहले हमें एक पॉइंट पढ़ना पड़ेगा, वॉलंटरी मूवमेंट और कॉन्शियस मूवमेंट। नंबर 2, इनवॉलंटरी मूवमेंट और अनकॉन्शियस मूवमेंट। वॉलंटरी मूवमेंट वो होती हैं जो हमारी बॉडी यानी हमारे कंट्रोल में होते हैं, हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में होते हैं, उन्हें हम कहते हैं वॉलंटरी मूवमेंट। और वॉलंटरी मूवमेंट ब्रेन के हायर सेंटर के अंदर कंट्रोल किया जाता है। दूसरी होती है इनवॉलंटरी मूवमेंट्स जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते हैं, वो खुद ब खुद हो रहे होते हैं, उनको हम कहते हैं इनवॉलंटरी मूवमेंट। और वो होते हैं जो हायर सेंटर तक नहीं पहुंच पाते हैं, बल्कि लोअर सेंटर या स्पाइनल कॉर्ड जिनको कंट्रोल करता है। अब हम लगे हैं डेफिनेशन की तरफ। अगर इनवॉलंटरी मूवमेंट जो कि हमारा लोअर सेंटर ऑफ ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करते हैं, वो कोई कहूं यानी जल्दी जल्दी हूं और वेरी शॉर्प यानी सीएनएस से कंट्रोल हूं, क्विक हूं और शॉर्प हूं, ऐसे इनवॉलंटरी मूवमेंट्स को हम नाम देते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? डेफिनेशन क्या होगी? इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय सीएनएस इज वेरी क्विक, such response is called reflex action. Clear? रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन के बाद नेक्स्ट हमारे पास है वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मूवमेंट। इससे भी पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास व्हाट इज द मीन ऑफ सीएनएस? सीएनएस मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच इंक्लूड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, which are called coordinators, and these coordinators send impulses to muscles and glands because they are effectors which produce response. And there are two types of response which are occurred. Number 1, higher center of brain, one response which control higher center of brain, which are in conscious control in our body, are called voluntary movements. And the other type of responses which are not controlled by higher center of brain, which are controlled by lower center of brain, are controlled by coordinator, are very sharp, is called involuntary movements which are not under conscious control. Sometimes impulses are passed by higher center of brain, इनके पास नहीं हो पाते, not passed, and result responses which are not under conscious control called involuntary responses. यहां पर हमारा 2 शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुए, एक रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन प्लस दूसरा डिफरेंशिएट बिटवीन वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज, एंड देन वी रीड द रिफ्लेक्स एक्शन mechanism and example. First of all, we see here one diagram of human person. आप देख रहे हैं ये हमारे पास एक मोमबत्ती कैंडल जो है ये जल रही है और ये हमारे पास हीट प्रोड्यूस कर रही है, फ्लेम। हीट इज द स्टिमुलस। अगर आपको याद हो, हमने कोऑर्डिनेटेड एक्शन के अंदर पढ़ा था 5 फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट लेक्चर जो था हमारा, कौन कौन से? स्टिमुलस, रिसेप्टर्स, कोऑर्डिनेटर्स, इफेक्टर्स एंड रिस्पॉन्स। तो पहला हमारे पास स्टिमुलस है, चेंज इन्वायरमेंट, हीट है। अगर गर्म मोमबत्ती को ये बंदा हाथ लगाएगा, इनके हाथ लगाएंगे तो क्या होता है? खुद ब खुद हम हाथ खींच लेते हैं, ये ऊपर हो जाता है। क्यों? दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। व्हाई? बिकॉज इट इज इनवॉलंटरी। जितने भी आप साइड बॉक्स में दिया गया है, जितने भी आप
होशियार है, जितने भी आप कॉन्शियस है, फिर भी जैसी गर्म चीज के ऊपर हाथ लगेगा आप हाथ खींच लोगे। क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्स एक्शन इनवॉलंटरी होता है। क्लियर? अब जैसे हाथ लगाएंगे क्या होगा? हमारे हाथ के अंदर प्रेजेंट हैं थर्मोरिसेप्टर्स। थर्मोरिसेप्टर्स क्या करेंगे? मैसेज भेजेंगे। किस फॉर्म में? सेंसरी न्यूरॉन्स। तो ये से आगे सेंसरी इंपल्सेस। सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेके जाएंगे किसके पास? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा? इनके सेंसरी न्यूरॉन मैसेज देंगे। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो न्यूरॉन होंगे उनको नाम देते हैं इंटरन्यूरॉन्स। इंटरन्यूरॉन्स after receiving message from sensory neurons send message in the form of motor neurons। क्या करेंगे? मोटर न्यूरॉन्स की, यानी यहां से मैसेज आएगा मोटर न्यूरॉन्स के जरिए। किसके पास जाएगा? मसल्स के पास। विच टाइप ऑफ मसल? बाइसेप्स एंड ट्राइसेप मसल। तो क्या होगा? बाइसेप मसल्स विल बी कॉन्ट्रैक्ट एंड ट्राइसेप मसल विल बी रिलैक्स। लोअर साइड पे होते हैं, ये आगे हमने टॉपिक पढ़ना है। तो बाइसेप मसल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होंगे क्या होगा? जो बोन होगी, इमूवेबल बोन, ये अपवर्ड मूव करेगी, फ्लेक्शन होगी, और इससे क्या होगा? हमारा हाथ खुद ब खुद पीछे हो जाएगा। अब इसको, इस मूवमेंट को हम कहेंगे जिसमें क्या हुआ? स्टिमुलस हीट थी, सेंसरी न्यूरॉन थर्मोरिसेप्टर ने सेंस किया, फिर मैसेज भेजा सेंसरी न्यूरॉन के जरिए इंटरन्यूरॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड सेंड मैसेज इन द फॉर्म ऑफ मोटर न्यूरॉन्स टू मसल्स। Muscles contact and we withdraw our hand backward. This is called reflex action and it is involuntary. That's why it is called reflex action. And pathway which is followed during reflex action is called reflex arc. What is reflex arc? Reflex action के दौरान हम जो रास्ता, जो पाथवे फॉलो करते हैं उसका नाम है रिफ्लेक्स आर्क। क्या होगा? यानी जब यहां से मैसेज गया सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन से फिर गया इंटरन्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन से फिर मैसेज गया मोटर न्यूरॉन, फिर गया मसल। तो ये रास्ता जो होगा, ये जो पाथवे होगा, इसका नाम होगा रिफ्लेक्स आर्क। क्लियर है? अब जैसे ही स्पाइनल कॉर्ड मैसेज को मसल्स के बाद भेज देगा, हाथ पीछे आ जाएगा, फिर इंटरन्यूरॉन्स स्पाइनल कॉर्ड के जो होते हैं वो मैसेज किसके पास भेज देंगे? ब्रेन, थैलमस, हाइपोथैलमस। क्या करेंगे वो? फोर ब्रेन जो है ये पेन रिसेप्शन करेगा। पेन, हमें दर्द का एहसास होगा और हम उस बात के बारे में आगाह हो जाएंगे जो बाहर हुई है। What happened outside the environment, brain will aware us after receiving from the message from the interneurons of spinal cord to higher center of forebrain. That whole mechanism is known as reflex action. And हमने जो यहां पर डिस्कस किया है वो आपकी बुक में ये लिखा हुआ है, हम उसको रीड कर लेते हैं। Withdrawal of your hand after touching a hot object is the example of reflex action. In the reflex action, spinal cord act as coordinator. Why? Because coordinator controls this movement, involuntary movement. After receiving from the sensory neurons, interneuron of spinal cord send to the message to muscles which contract and withdraw our hand backward. Heat stimulate. हीट क्या होगी? स्टिमुलेट करेगी किसको? सेंसरी न्यूरॉन्स को। किसके जरिए? रिसेप्टर्स के जरिए। टेम्परेचर एंड पेन रिसेप्टर्स इन स्किन आर नर्व इंपल्स कैरिड बाय सेंसरी न्यूरॉन, interneurons of spinal cord. From interneuron, the impulses are passed to the motor neurons which carry muscles of arm. Muscles contract, withdraw our hand, and after this interneurons send impulses to brain
and person will aware about pain and what happened around us. क्लियर है? दोबारा से देख लेते हैं. जब हीट होगी, सेंसरी थर्मो रिसेप्टर्स जो होंगे वो सेंस करेंगे, सेंसरी न्यूरॉन्स के लिए मैसेज आएगा इंटर न्यूरॉन्स के पास. इंटर न्यूरॉन किसके? स्पाइनल कार्ड मैसेज भेजेगा मोटर न्यूरॉन मसल के पास, मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, हाथ ऊपर चला जाएगा. इसके बाद इंटर न्यूरॉन जो होंगे स्पाइनल कार्ड के, वो ब्रेन को भी इस बारे में बता देंगे. ये सारा मैकेनिज्म कहलाता है रिफ्लेक्स एक्शन. तो क्लास यहां पर हमारा लेक्चर एंड होता है. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ह्यूमन रिसेप्टर्स जो है वो डिटेल के साथ रीड करेंगे. थैंक यू क्लास. अल्लाह हाफिज.